मैं एक प्रोग्राम कर रहा था जी जयपुर में, ऐसे ही वो लेकिन पब्लिक के लिए प्रोग्राम था। तो वहाँ मैंने देखा फ्रंट सीट पे एक 13-14 साल का बच्चा बैठा। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि प्रोग्राम की फीस थोड़ी ज़्यादा थी। मैं कहा ये बच्चे भी लेके कोई आया। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा भाई क्या नाम है बेटा? कह रहा जी आदेश श्रीवास्तव। मैं कहा यार आदेश, तुझे दुनिया में सबसे अच्छा कौन लगता है? कह रहा जी ऋतिक रोशन। मैं कहा नंबर 2? कह रहा जी सचिन तेंदुलकर। मैं कहा नंबर 3? कह रहा जी जेम्स बॉन्ड। मैं कहा बैठ जाए। तो मैंने समूह से पूछा, मैं कहा जी बच्चे के साथ कौन आया? तो पापा साथ ही बैठे थे। कह रहे जी मैं आया। तो मैं कहा क्या लगते हैं जी आप इनके? कह रहे जी मेरा बेटा है। तो मैं कहा श्रीवास्तव साहब ये घर में हो क्या रहा है? कहते जी क्या हो रहा है? मैं कहा मैंने इससे पूछा तुझे दुनिया में सबसे अच्छा कौन लगता है? ऋतिक रोशन बता रहा है, आपका नाम नहीं ले रहा है। 2 पूछा है तेंदुलकर बता रहा है। 3 पूछा है देश के बाहर चला गया जेम्स बॉन्ड बता रहा है। और मैं कहा मैं इससे ज़्यादा कराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने 3 पे बिठा दिया है। और मैं कहा वैसे एक बात बताऊँ, मैं 10 तक भी पूछता ना टॉप 10 में। तो जब श्रीवास्तव साहब को समझ में आया ना ये हुआ क्या है, तो बच्चे को घूर रहे थे कि तू चल घर, तेरे को मैं बताऊंगा, फीस तेरी हमने भरी है और नाम तू इनके ले रहा है। अच्छा बच्चा भी 14 साल का समझदार होता है, उसको पता चल गया था गलती हो गई है, तो बच्चा भी ऐसे देख रहा था कि यार पता होता ये चक्कर है तो ले देता इसका नाम। बट दैट डे समथिंग ट्रिगर्ड इन माय थॉट प्रोसेस एंड द रियल क्वेश्चन यू एंड आई शुड आस्क आवरसेल्फ, एम आई द हीरो इन द आईज ऑफ माय चिल्ड्रन? एम आई द हीरो इन द आईज ऑफ माय चिल्ड्रन? क्या मैं अपने बच्चों की नज़र में नायक हूँ? और मैं आपको बता दूं साहब, आप दुनिया की नज़र में नायक है कि नहीं है वो तो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर आप अपने घर में तो ज़्यादा समय रहते हैं, वो तो आपको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। लेकिन उन बच्चों की नज़र में नायक होने के लिए एक काम करना होता है, यू नीड टू डू वेल इन योर वर्क लाइफ।